नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी आवाज में, हमारे शब्दों में कितनी शक्ति छिपी हो सकती है? एक ऐसी शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। हाँ, ये शक्ति हमारे अंदर ही है और आज हम उसी शक्ति के केंद्र यानी विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे हमारी हकीकत को एक शक्ल दे सकें? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक शक्तिशाली आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अक्सर कहा जाता है कि शब्द किसी के पास मौजूद सबसे ताकतवर हथियार है। एक ऐसा हथियार जिससे जिंदगी की कोई भी, लिटरली कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। पर यह पावर, ये शक्ति आती कहां से है? देखिए, शब्द सिर्फ वो नहीं होते जो हम बोलते हैं। उनके दो रूप हैं। एक जो हमारे मन के अंदर एक शांत विचार की तरह है और दूसरा जो हमारी जुबान से आवाज बनकर निकलता है। और कमाल की बात यह है कि एक बार ये शब्द या विचार बाहर आ गए ना, तो वो अपनी खुद की एक जिंदगी जी लेते हैं, एक अलग शक्ति बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस असाधारण शक्ति का सोर्स क्या है? इसका स्रोत हमारे ही शरीर के अंदर है, एक एनर्जी सेंटर जिसे हम विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र के नाम से जानते हैं। इसे आप अपनी आवाज का, अपने कम्युनिकेशन का पावर हाउस समझ सकते हैं। ये सिर्फ हमारे बोले गए शब्दों को ही नहीं, बल्कि हमारे मन में चल रहे विचारों को भी शक्ति देता है, उन्हें एक दिशा देता है। तो चलिए जरा इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हमारे गले में होता है। इसका तत्व है आकाश, इसका रंग है नीला और इसका बीज मंत्र है यम। इन एलिमेंट्स को याद रखना जरूरी है क्योंकि यही हमें इसकी शक्ति को समझने में मदद करेंगे। अब हम जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि यह सब काम कैसे करता है। इस चक्र का तत्व यानी आकाश तत्व हमारी असलियत से बहुत गहरे में जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे? जब हम आकाश या स्पेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? खालीपन, राइट? पर असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। तो अगर ये खाली नहीं है तो फिर इसमें है क्या? यही सवाल हमें इस तत्व की असली शक्ति के दरवाजे तक ले जाता है। तो आकाश में क्या है? सब कुछ। दुनिया के सारे विचार, हमारी सामूहिक सोच और एक तरह की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इसे आप एक कॉस्मिक इंटरनेट जैसा समझ सकते हैं, जिससे हमारे शब्द और विचार हर पल कनेक्ट होते रहते हैं। इस विचार को समझाने के लिए एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आकाश में कोई भगवान नहीं बैठा है, बल्कि वहां हमारी ही कलेक्टिव बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस मौजूद है। ये कोई दैवीय जगह नहीं, बल्कि चेतना का एक विशाल स्रोत है जिसे हम टैप कर सकते हैं। अब ये सब सुनने में बड़ा थियोरेटिकल लग सकता है ना? तो चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं, उन लोगों के जिन्होंने इस शक्ति को समझा और दुनिया पर एक जबरदस्त असर डाला। इन चेहरों को देखिए। सचिन तेंदुलकर का हर सेंचुरी के बाद आसमान की तरफ देखना महज एक आदत नहीं थी, बल्कि उस यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति एक धन्यवाद का इशारा था। या फिर स्वामी विवेकानंद, सोचिए, सिर्फ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन शब्दों में इतनी सच्चाई और कनेक्शन था कि उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और ओशो, उनकी वो खास मुद्रा जिसमें वो हमेशा ऊपर की ओर देखते थे, वो भी इसी आकाश तत्व से जुड़ने और अपनी वाणी को चुंबकीय बनाने का एक तरीका था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि हम अपनी इस अंदरूनी सुपर पावर को जगाएं कैसे। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीके हैं। पहला और सबसे आसान कदम है अपने शब्दों को बदलना। देखिए, अक्सर हम कहते हैं मेरी जिंदगी में समस्या है। इसकी जगह अगर हम कहें मैं एक समाधान ढूंढ रहा हूं, तो देखिए एनर्जी में कितना फर्क पड़ता है। अपनी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना ही इस शक्ति को जगाने की चाबी है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ये 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला, जब भी मौका मिले आसमान की ओर देखें। दूसरा, अपनी बातों में धन्यवाद और पॉजिटिविटी लाएं। और तीसरा, अपनी गर्दन सीधी रखकर बोलें। ये सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, ये उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने का तरीका है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अपनी आवाज पर काबू पाने का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। ये तो अपने रिश्तों को बेहतर बनाने, सफलता को अपनी ओर खींचने और सच कहूं तो अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। तो अंत में बस यही सवाल है कि अगर हमारे शब्द ही हमारा भाग्य बनाते हैं, तो आज हम अपने लिए क्या कहना चुनेंगे? फैसला हमारा है।